हेलो दोस्तों, मैं ललित कुमार आपके सामने कुछ बातें रखता हूँ। उम्मीद है मुझे कि वो आपको ज़रूर ठीक लगेगी। आज विज्ञान की बात सभी करते हैं। वैज्ञानिक तर्क भी बहुत हैं। हर चीज़ का अपना एक तर्क है। हर वैज्ञानिक का अपना तर्क होता है, प्रयोग होता है, प्रशिक्षण होता है और फिर उनसे निकलने वाला आउटपुट निष्कर्ष होता है और उसके बारे में कुछ लिखा जाता है। ज्ञान बहुत तरह का है। बहुत लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा भी ज्ञान का ही एक भाग मान लें, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हम कि वैसे वो शिक्षित व्यक्ति है वही ज्ञानी है। ये बात बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि ये बिल्कुल आवश्यक नहीं कि एक शिक्षित व्यक्ति ही ज्ञानी होगा या एक अशिक्षित व्यक्ति निश्चित बात है ज्ञानी होगा। ये सिर्फ हमारे मन का वहम है, क्योंकि हम तर्क और वितर्क की दुनिया में रह गए। क्योंकि हम सच्चाई से बहुत दूर हैं। इसलिए यदि किसी को सच्चाई ना पता तो उसके बारे में ये संभावना बहुत अधिक है कि हर झूठ सच माना जाएगा। क्योंकि जब सच किसी को पता ही नहीं तो झूठ ही सच माना जाएगा। और यदि वह झूठ 10 लोगों द्वारा या 20 लोगों या 100,000 लोगों द्वारा बोला जाए तो उसकी उतनी ही यथार्थता, शुद्धता और मानने की जो परंपरा वो बढ़ती जाएगी। आज का दौर इतना व्यस्त दौर चल चुका है जहाँ किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी तरह का समय है ही नहीं। ये ना मेरे और ना आपके किसी की एक की समस्या नहीं, ये सभी की समस्या है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी का मूल मकसद क्या है? मूल मकसद था सुख, आनंद प्राप्त करना, जो कि मुझे नहीं लगता किसी को भी प्राप्त है किसी भी रूप, और ना होगा कभी। चाहे वो एक ख्रस्त जीवन हो, चाहे एक भक्त जीवन हो, चाहे एक भक्त जीवन हो, क्योंकि भक्ति ही सुख में मानी गई है। लेकिन भक्ति किसकी, यही नहीं अभी पूरी तरह मालूम हुआ है सभी को। हम कह जरूर देते मालिक एक है, लेकिन है कौन ये किसी को नहीं पता। बोल देते हैं कि ये चीजें गलत है, लेकिन सही और गलत का अंतर करने वाला है कौन? यदि हम ही डिसाइडर हैं तो फिर कभी सही गलत का पता चला ही है। हो सकता है हमारे लिए वो बात सही हो लेकिन सबके लिए वो गलत हो सकता है हमारे लिए वो बात गलत हो सबके लिए सही हो। देखने का परिप्रेक्ष्य कौन किस स्थिति में और किसके लिए वह बात तर्क संगत बैठती है, इसका भी एक बहुत भारी विश्लेषण है। समाचार दिखाई देते हैं लेकिन खबर नहीं, मनोरंजन होता है। मनोरंजन के स्रोत हैं, उनमें मनोरंजन नहीं, उसमें हमारी बुद्धि स्तर नीचे गिराने का पूरा जिम्मा उठाया हुआ है और सबकी घूमती है। और हम इतने व्यस्त हैं कि किसी के लिए समय ही नहीं जुटा पाते। तो भाई इस तरह के विकट काल बहुत ही जटिल समय में, दुर्लभ समय में, यानी इस समय में अब थोड़ा बहुत सही काम भी नहीं कर सकते जाके, लेकिन फिर भी कोशिश करें तो होगा। आज एक हुआ, कल दो होगा, तीन होगा। लगातार सही का रास्ता चुने, सच का रास्ता सुने, कोशिश करें गलती ना करें
हो जाए तो फिर दोबारा ना करने की कोशिश करें, फिर भी हो जाए तो फिर भी ना करने की कोशिश। यानी कहने का मतलब अपने आप को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करें। और सही दिशा हमारे द्वारा एक क्षणिक प्रयास है, बहुत छोटा प्रयास है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूर्णतः उस मार्ग पर चले जाएंगे। हम कोशिश करेंगे तो परमात्मा जरूर अपनी कृपा हम पर रखेगा। और बिना परमात्मा के बिना आपके पास कुछ भी हो, कि ना आप कभी संतुष्ट रह पाएंगे, ना आप कभी सुखी रह पाएंगे, ना आप कभी आनंद में रह पाएंगे, और ना ही आपकी कभी इच्छा पूर्ति हो पाएगी। वो किसी भी लेवल की क्यों ना हो, कभी नहीं हो पाएगी। और यदि हम लगातार उस परम पिता के बारे में चिंतन करें, मनन करें, उनके जानने की कोशिश करें, सोचें, तो उसमें समय लगता है, और समय किसी के पास है नहीं। क्योंकि हमें विकास करना है, फिजिकल वर्ल्ड का विकास करना है, फिजिकल वर्ल्ड। जबकि फिजिकल वर्ल्ड का विकास करना इतना जरूरी था ही नहीं। फिजिकल वर्ल्ड का विकास किया गया था सुख प्राप्त करने के लिए, अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड, अच्छी चीजों के लिए। हुआ बिल्कुल विपरीत। हम फिजिकल विकास की दौड़ में इतने आगे चले गए कि हम जिस उद्देश्य के लिए चले थे वो उद्देश्य कहीं और ही रह गया, और हम किसी और दिशा में ही बढ़ गए। तो मैं कोशिश करूंगा इस चैनल के माध्यम से आपको उन बातों से अवगत कराने की जिन्हें मुझे लगता है मैं गलत या सही का निर्णय नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। कोशिश सबका भला हो। उस परम पिता के चरणों में नमन और आदर भाव से प्रणाम, और उनके प्रति प्रेम और आदर सम्मान, उनकी भक्ति, ये सभी स्रोत उस सुख के प्रमुख स्रोत हैं जिसकी लालसा सबके मन में होती है। धन्यवाद।